हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम हॉस्टल वार्डन के इंग्लिश टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें 1 से 27 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 28 क्वेश्चन नंबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंसेस, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? आई एम वेटिंग हियर फॉर 4 o'clock, आई एम वेटिंग हियर सिंस 4 o'clock, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 4 o'clock, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 4 o'clock। ठीक है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है? आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 4 o'clock। देखिए आपका क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 4 o'clock। अगर हम टेंस की बात करें तो ये कौन सी टेंस है? ये हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, डिड यू डैश द हाउस यू वर सर्चिंग फॉर? वॉज फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड, फाउंड, ठीक है। क्या आ जाएगा? डिड यू फाइंड द हाउस यू वेर सर्चिंग फॉर, ठीक है। क्या आ जाएगा? फाइंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उस ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है। बिफोर द पुलिस कम द थीफ हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस had came, the thief had run away. Before the police had come, the thief had run away. Before the police come, the thief run away। ठीक है, इन चारों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है? इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। बिफोर द पुलिस कम द थीफ हैड रन अवे। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शी डेश इन कैलकाटा फॉर 3 years बिफोर द years 1992। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? was living, has been living, would have been living, had been living, ठीक है। she was living, ऑप्शन ए, ठीक है। she was living in Calcutta for 3 years before the years 1992। ओके, अगला प्रश्न है, पायल टोल्ड मी दैट शी डेश आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वेंट, गोज, हैड गॉन, हैज गॉन, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा? पायल टोल्ड मी दैट शी वेंट, ठीक है। पास्ट टेंस है आपका, तो क्या हो जाएगा? गो का पास्ट टेंस वेंट। तो पायल टोल्ड मी दैट शी वेंट आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अगला प्रश्न, इफ आई डैश हिज नंबर आई वुड फोन हिम। नो, नो, न्यू, हैव नोन, ठीक है। क्या हो जाएगा? इफ आई न्यू हिज नंबर, नो का पास्ट टेंस न्यू। इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड फोन हिम। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, क्वेश्चन चेंज द वॉइस एक्टिव पैसिव, ठीक है। वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस चेंज करने से पहले हम वॉइस के बेसिक जो होता है उसके बारे में जानते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें 5 स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, जिसमें से फर्स्ट है आइडेंटिफाई, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। किसको किसको? ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और किसको? वर्ब को, ठीक है। इन तीनों चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्वैप करते हैं, ठीक है। किसको? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं।
ठीक है। थर्ड स्टेप होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। अब कन्वर्ट किसको करेंगे, तो कन्वर्ट हम करते हैं वर्ब को, ठीक है। जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। थर्ड फॉर्म मीन्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है एड हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर, इज, एम, आर, हैव और हैज, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज, वेयर, हैड, हेल्पिंग वर्ब हम ऐड करते हैं। एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप होता है ऐड प्रीपोजिशन बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन बाय ऐड करते हैं। ये हमारा 5 स्टेप्स होता है एक्टिव से पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा होता है पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारा प्रश्न है, वी अंडरस्टैंड दैट ही अपोजेज आर व्यूज, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है वॉइस में, क्या हो जाएगा, इट इज अंडरस्टूड बाय अस दैट ही अपोजेज आर व्यूज। अभी जो हमने रूल्स देखा उसके अकॉर्डिंग हम चारों ऑप्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। वी अंडरस्टैंड दैट ही अपोजेज आर व्यूज, तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड बाय अस दैट ही अपोजेज आर व्यूज। चलिए अगला प्रश्न है, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। ये पेसिव वॉइस में है, इसको जब आप एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, दे कैन लुक आफ्टर यू वेल, दे मे लुक आफ्टर यू वेल, दे शैल लुक आफ्टर यू वेल, ठीक है। तो मे, कैन और मे ये दोनों नहीं आएंगे, हमारे दोनों ऑप्शंस कट हो गए, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, ए और डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे दे कैसे आया, तो यहाँ पे क्या है, बाय देम, मेंशन नहीं है बट क्या है, बाय देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मस्ट बी टेकन, ये भी आपका पेसिव वॉइस में है। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक डिसीजन, वी मस्ट टेक डिसीजंस। अगला प्रश्न है, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ठीक है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं प्लीज आता है, ठीक है। तो इन जनरल हम प्लीज का यूज कब करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हम प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे एंड प्लीज आता है तो हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ड का सेंटेंस का यूज करते हैं और बाकी के सेंटेंस को एज अ टीज मेंशन कर देते हैं। देखिए, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैन बी सेंड पार्सल टुमारो, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वॉइस चेंज करते हैं तो जो 5 स्टेप्स मैंने बताया उसमें 2 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं, फर्स्ट में और लास्ट में। तो फर्स्ट में कौन सा स्टेप ऐड होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, देन अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद हम उसको वॉइस चेंज करते हैं, जो 5 स्टेप्स मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग ही। उसके बाद से लास्ट में जब हमारा वॉइस चेंज हो जाता है उसके बाद से जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वापस चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रश्न है, कैन वी सेंड पार्सल टुमारो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन बी द पार्सल बी सेंड बाय अस टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बीइंग रीड बाय अस, ये भी
पेसिव वॉइस में है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, क्या हो जाएगा? इट इज बीइंग रीड बाय अस। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग इट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ही वुड हैव रिटेन दिस एसे इन टाइम। चलिए इसको वॉइस चेंज करेंगे, पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? दिस एसे वुड हैव बीन रिटेन बाय हिम इन टाइम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शंस है मोस्ट क्लियरली द सेम इन मीनिंग। ठीक है, कॉन्सर। कॉन्सर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट। ठीक है, या आर्ट लवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सर बोलते हैं। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता सेम सिमिलर मीनिंग में आपको क्या करना है? वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो फोर हमको ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन से। ठीक है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर बोलते हैं। लवर ऑफ आर्ट, वन हु लव्स आर्ट। ठीक है, इग्नोरेंट, नॉट नोइंग समथिंग। ठीक है, जैसे अनजान जो होते हैं। डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट मीन्स क्या होता है? बिहेविंग बैडली एंड ऑफ्टन ब्रेकिंग द लॉ। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सर मीन्स क्या होता है? आर्ट लवर। ठीक है, तो लवर ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमोनिश। ठीक है, एडमोनिश मीन्स होता है डांटना। ठीक है, तो इसकी सिमिलर मीनिंग में क्या हो जाएगा? रिप्रूफ, प्रेज, सपोर्ट और अपील। ठीक है, प्रेज, रिप्रूफ। रिप्रूफ मीन्स क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी। प्रेज, प्रेज होता है, प्रेज मीन्स होता है टू एडमायर समथिंग। सपोर्ट, सपोर्ट मीन्स होगा टू हेल्प समथिंग। अपील होता है टू मेक सीरियस रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। ठीक है, तो राइट आंसर एडमोनिश का क्या हो जाएगा? रिप्रूव। ठीक है, रिप्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मार्वल। ठीक है, मार्वल मीन्स क्या होता है? वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाला। ठीक है, तो इसके सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? सरपास, प्रोजेक्ट, वंडर एंड डिस्टर्ब। सरपास मीन्स होता है बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, उम्मीद से भी बेहतर। प्रोजेक्ट होता है अ पीस ऑफ वर्क। वंडर मतलब चकित, एंड डिस्टर्ब मतलब टू इंटरप्ट। ठीक है, मार्वल मतलब क्या बताई? वंडरफुल, तो सिमिलर मीनिंग का कौन सा है? वंडर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नियरेस्ट अपोजिट मीनिंग बताना है अब। ठीक है, एंशियस। एंशियस मीन्स क्या होगा? वोरिड और अफ्रेड। ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग, नियरली अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? ईगर, सीरियस, फोर्स्ड और वॉरिड। ठीक है, ईगर मीन्स क्या होता है? शॉर्टली वांटेड। तो एंशियस का नियरली अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? ईगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एलाबोरेट। ठीक है, एलाबोरेट मीन्स क्या होता है? विस्तार पूर्वक। इसका नियरली अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? सिंपल, अनडेकोरेटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर लेबोरियस। ठीक है, एलाबोरेट मतलब क्या बताई मैं? विस्तार पूर्वक। विस्तार पूर्वक का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल ही होगा ना। अगर कोई चीज को आप एकदम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं एंड किसी चीज को आप शॉर्टली बता रहे हैं, सिंपल सा बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सिंपल। अनडेकोरेटेड, बिना डेकोरेशन के। डिसऑर्गेनाइज। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज मीन्स नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स होता है एफर्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एम्पल। ठीक है, एम्पल मीन्स होता है इनफ। इनफ का नियरेस्ट अपोजिट मीनिंग क्या होगा? शॉर्ट, पुअर, स्कैंटी, इनएडिक्वेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स होता है टू स्मॉल इन साइज। ठीक है, एंड इनएडिक्वेट मतलब होता है नॉट इनफ। ठीक है,
एम्पल मतलब क्या बताई, इनफ, तो इनफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट इनफ, दैट मीन्स की ऑप्शन डी, इनएडिक्वेट। ओके, सो हमारा अगला इंस्ट्रक्शन है नैरेशन पे, ठीक है, नैरेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो नैरेशन के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। नैरेशन क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई पर्सन वन है, पर्सन टू है और क्या है, पर्सन थ्री है। जब इन दोनों की भी जो कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है, वो सेकंड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को बताएगा अपने और फर्स्ट पर्सन के कन्वर्सेशन के बारे में, ठीक है। तो इसको जो सेकंड पर्सन अपने और फर्स्ट पर्सन की जो कन्वर्सेशन है उसको बताएगा थर्ड पर्सन को, वो क्या कहलाता है, हमारा नैरेशन कहलाता है। मतलब कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति को बताना ही क्या है, नैरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोनू सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, कि मोनू ने कहा कि कल वह दिल्ली जाएगा, ठीक है। अब मैं इस बात को किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी कि मोनू ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हो गया। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न है ही सैड आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम दैट से चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन से चेंज करते हैं, एंड टेंस को अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है उसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। जो टुमारो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सैड आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। ये क्या हो जाएगा, he said that he was going to Bombay the next day, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द spectators said bravo well done players, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी आपका क्या है, सेंटेंस है ये, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्पेक्टेटर्स अपलाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट दे हैड डन वेल, ठीक है। अपलाउड कर रहा है उनको, सराहना कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल द फर्स्ट विटनेस सैड द जज, ठीक है। जो जज है वो क्या करेंगे, कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये इसका नरेशन चेंज कैसे हो जाएगा, इसका नरेशन चेंज होगा द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। ऑप्शन बी, जज ने कमांड करा कि क्या करो, फर्स्ट विटनेस को लेके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सैड। वी सैड मतलब कि हमने क्या करा, विश करा उनको, सेंटेंस में पता चल रहा है कि हमने उसको क्या करा, बर्थडे विश करा। जब आप इसका नरेशन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, वी विश्ड हिम, ठीक है, हम विश कर रहे हैं, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। डू यू लाइक कॉफी कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब यूज करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी से पूछते हैं, ठीक है, कि आपको कॉफी कॉफी चाहिए या फिर आपको चाय चाहिए। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करते हैं तब वो क्या हो जाता है, आस्क आता है, ठीक है। आस्क हिम वेदर ही लाइक कॉफी। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क तो होता ही है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं क्योंकि उनसे, और जो इनवर्टेड कॉमा होता है इसके जगह पे क्या हो जाता है, वेदर और इफ, और इफ का हम यूज करते हैं कॉमा की जगह पे, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आस्क हिम वेदर ही लाइक कॉफी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, मीता आस्क मी आर यू फाइन, ठीक है। मीता आस्क मी आर यू फाइन, दैट मीन्स मीता ने मुझसे पूछा मैं ठीक हूँ। अगर इस बात को मैं किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी, मीता ने मुझसे पूछा मैं ठीक हूँ, ठीक है।
तो अभी मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, इफ या वेदर में चेंज करते हैं, ठीक है। मीता आस्क मी इफ आर यू फाइन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो चेंज जब होगा तो कौन से टेंस में चेंज होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा। मीता आस्क मी इफ आई वॉज फाइन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होके किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।